सो आई एम स्टार्टिंग द स्क्रीन रिकॉर्डिंग नाउ, ताकि बाद में लेक्चर के पर्पस में यूज़ कर सकें. सो मैं अनम्यूट का ऑप्शन अभी अलाउ कर रहा हूँ. आई जस्ट वांट टू चेक वेदर आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बाकी लोग का रिकॉर्ड हो पाएगा यहाँ पे. ओके, कैन एनीवन अनम्यूट एंड से समथिंग? हेलो, अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है किसी को? ओके, नहीं आ रहा है अभी. अभी हाँ सर आ रहा है. ओके. यस सर, आ रहा है सर. यस सर, यस सर. यस सर. ओके, यस सर. ठीक है, टेस्टिंग हो गया, डन. अलाउ हो रहा है, और कभी किसी को बोलना होगा तो अनम्यूट वो करेगा, मैं अलाउ कर दूंगा बाद में फिर. अभी नाउ इट इज़ अगेन स्टॉप्ड. तो 32 स्टूडेंट्स हैव जॉइंड एज ऑफ नाउ. ओके फाइन. तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं. मैं स्क्रीन को शेयर करूंगा अभी. स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? इज़ द स्क्रीन विजिबल? चैट में बताओ. हाँ, यस परफेक्ट. तो स्क्रीन भी दिख रहा है, आप लोग चैट भी कर पा रहे हो. तो अभी ध्यान से देखना, मैं स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जो कुछ भी बोलूँगा ना, पूरा नोट भी करना, और इसका रिकॉर्डिंग भी आपको बाद में मिलेगा. ठीक है? तो बेसिक जो इंस्ट्रक्शन था यार कि कंपार्टमेंट हमें क्यों आया, किस लिए आया, वो सब तो हमने क्लियर कर दिया. अब चाहे रीज़न जो भी हो, अभी उसके बारे में सोच के हमें कुछ फ़ायदा नहीं है. कोर्स में एनरोल कराए मीन्स हमें एक डेडलाइन फिक्स करके कोर्स को कंप्लीट करना पड़ेगा. तो आपको मैंने बताया 6 से 8 के बीच में क्लासेस होगा. बट एक चीज़ ध्यान रखो, जिस दिन हमारा टॉपिक इजी होगा या रिवीजन सही से चल रहा होगा, उस दिन हम मल्टीपल क्लास भी कर सकते हैं. वॉइस इज़ नॉट क्लियर. बाकी सब के लिए क्लियर है ना? जिसका क्लियर नहीं है, जिसके लिए आप अपना नेट कनेक्शन चेक कर लो. वॉइस इज़ क्लियर फॉर एवरीवन? चैट पे 1 लिखो, 1 लिखो, जल्दी से 1 लिखो इफ़ द वॉइस इज़ क्लियर. 1, परफेक्ट, वॉइस इज़ क्लियर. तो जिन लोगों को क्लियर नहीं आ रहा है, दे कैन जस्ट अपग्रेड देयर इंटरनेट. थोड़ा सही नेटवर्क कनेक्शन पे चले जाओ. ओके, तो मैं आपको कह रहा था कि जिन लोगों का अभी कंपार्टमेंट आया है, उन लोग के घंटे के बारे में सोचना नहीं है. मैं इतने ही घंटे पढ़ूंगा जिस दिन हमें टाइम मिलेगा. अभी जूम पे हो रहा है, कल से हम लोग गूगल मीट पे क्लास करेंगे. एक सेकंड में देख लूँ सभी ने ऑडियो ज्वाइन करा है. मैंने जो बताया था ऑडियो इशू काफ़ी लोगों को हो रहा है. ओके, एक किसी को छोड़ के बाकी सभी ने ज्वाइन करा है. COC कोई है, बाकी सबका ऑडियो ज्वाइन है, मतलब सबको समझ आ गया कि ऑडियो ज्वाइन क्या होता है. फाइन. तो मैं आपको कह रहा था कि अभी घंटे के बारे में नहीं सोचना है. हम कभी कभार जूम मीटिंग के अलावा गूगल मीट करेंगे, जहाँ पे लाइव हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. जब क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन होगा या लेक्चर सेशन होगा, वहाँ पे लंबा सेशन हम लोग गूगल मीट पे करेंगे. क्या पता, हो सकता है दिन में 4-4 घंटे भी किसी दिन में क्लास ले लूँ. अगर टॉपिक आपको समझ आ रहा है, क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा है, तो घंटे के बारे में मत सोचना कि सर आज आपने कैसे 3 घंटा पढ़ा लिया. यार, आपको जितना हो सके उतना पढ़ाना, जबकि आपको खुश होना चाहिए कि वाह सर आपने 4 घंटा पढ़ा लिया. ठीक है? तो आपको क्या करना है, मैं आपको अभी चैप्टर वाइज वेटेज बताऊंगा, कैसे हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे सब्जेक्ट को, वो सारा चीज़ बता रहा हूँ एक एक करके. एवरीथिंग वी विल बी कवरिंग 1 by 1. और एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, कोई वॉइस अनम्यूट करके बोलना चाहे तो रिकॉर्डिंग का शायद वंशिका कोई है, उसका रिकॉर्डिंग सुनाई नहीं दे रहा था. वंशिका इज़ हियर? वंशिका, आई एम अनम्यूटिंग यू. व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, टेल मी. बिकॉज पोल में सभी ने बोला था कि वॉइस सही से आ रहा है. व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम देन, टेल मी. अनम्यूट, आई एम आस्किंग यू टू अनम्यूट. अनम्यूट बोलो. कभी किसी को मैं पूछ लूँगा क्वेश्चन, तो अनम्यूट करके बताना यार, मतलब मैं अलाउ करूँगा सर वो उसको. हो गया था वो सही. हो गया था? क्या इशू था, ताकि बाकी किसी को हाँ आए तो मैं बता पाऊँ क्या इशू था. सर, पता नहीं, वो मैंने अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करा तो फिर वो हो गया था. ओके गुड, ठीक है, थैंक यू. कैन यू प्लीज़ शो प्रीवियस स्लाइड
प्रीवियस स्लाइड कुछ नहीं है, इसका तो रिकॉर्डिंग आई हैव ऑलरेडी शोन, ये तो ग्रुप में मिल जाएगा आपको रिकॉर्डिंग। जूम सेशन से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट ग्रुप से आप स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं ले सकते, है ना। तो कोशिश करो स्क्रीनशॉट लेके गैलरी पे ना रखने का, जितना हो सके अपने कॉपी में खुद लिखो जो भी चीज़ मैं बोलूँगा। क्लियर। और एक चीज़ मुझे जानना था, जो भी आज सुबह से मैंने मटेरियल्स शेयर करा, वाज दैट इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग था? कुछ देर में आपको मटेरियल्स मिल रहा था, कैलकुलस नॉन कैलकुलस में डिफरेंस पता चल रहा था, अच्छा लग रहा था? यस मत लिखो, कल से अगर यस लिखना होगा तो बस 1 लिखो, चैट में 1 लिखो तो आपको ज़्यादा टाइप भी करना नहीं पड़ेगा, ओनली राइट 1। वेरी गुड, 1 1 1 लिखो। ओके नाइस। तो चलो अभी मैं आपको यहाँ से शुरू करते, एकदम मस्त कॉन्फिडेंस से शुरू करेंगे। जो भी चीज़ मैंने आपको आज सुबह से बताया उसका मैं आपको बताता हूँ। टोटल यार आपके, मैं डेट लिख लेता हूँ यहाँ पे, 16 मई 2023। तो टोटल आपके कितने चैप्टर्स हैं? 13 चैप्टर्स हैं। ओके। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा, जो NCERT बुक है, NCERT का जो बुक है, इसमें पहले काफ़ी ज़्यादा चीज़ हुआ करता था। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जो चैप्टर 1 है वो क्या है? चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ओके। ये चैप्टर में एक टॉपिक था बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन। कैन वी एडजस्ट वीडियो क्वालिटी हेयर? नो, यू कैन नॉट एडजस्ट वीडियो क्वालिटी हेयर। आपके नेट के हिसाब से आपको वीडियो क्वालिटी मिलेगा, बट रिकॉर्डिंग में फुल वीडियो क्वालिटी वाला रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। सो इन केस आपका डेटा ख़त्म हो जाता है, वीडियो सही से नहीं आता है, यू कैन वॉच द 2 रिकॉर्डिंग्स। हर क्लास का 1 या 2 मैं रिकॉर्डिंग भेज दूँगा, जो अच्छा रहेगा। सो यू कैन यूज़ दैट, ठीक है। चलो मैं बता रहा था बाइनरी ऑपरेशंस, बट NCERT का जो बुक है ना, वो बुक ही पूरा अपडेट हो गया है, तो अभी ये बाइनरी ऑपरेशन पोर्शन ही नहीं मिलेगा। और उसके अलावा मैंने जो आज स्क्रीनशॉट भेजा था कि रिलेशन एंड फंक्शन का ये फलाना डिकाना टॉपिक डिलीट हो गया, लाइक कंपोजिशन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन, तो वो आपको लेटेस्ट बुक से डिलीट करना है। आपके पास जो बुक होगा प्रिंटेड फॉर्म में, वो पुराना बुक हो सकता है। तो आज मैंने नया बुक भेज दिया आपको। नया बुक अगर आप चेक करोगे, इसमें कितने पेजेस हैं? 17 पेजेस हैं चैप्टर 1 का। तो यहाँ पे अगर आप नीचे नीचे जाओगे, देखो लास्ट जो टॉपिक है यहाँ पे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। NCERT बुक है सभी के पास? चैट में 1 लिखो। NCERT बुक अभी लेके बैठे हो ना सब लोग? ओके, वेरी गुड। तो मुझे जल्दी से बताओ कि पेज नंबर 12-13 के बाद डायरेक्टली मिसलेनियस एग्जाम्पल्स आ रहा है या फिर बाइनरी ऑपरेशन आ रहा है? चैट में बताओ। अगर बाइनरी ऑपरेशन आ रहा है तो मुझे चैट में बताओ कि यस सर बाइनरी ऑपरेशन आ रहा है। जिसका नहीं आ रहा है तो बोलो नहीं आ रहा है। बाइनरी आ रहा है बाइनरी है, ओके। और कोई जल्दी चेक करो, जल्दी, कम ऑन। आ रहा है। कोई बोला नहीं है, आ रहा है। बाकी सब में बाइनरी इज देयर। तो आपको क्या करना है, अपना बुक से तो पढ़ना है, बट उसके अलावा मैंने जो PDF भेजा है, ये सारे चैप्टर्स आपको दिखेंगे वहाँ पे, ये चैप्टर्स भी डाउनलोड कर लेने हैं, ताकि आपको पता चल जाए क्या एग्जैक्टली NCERT बुक से डिलीटेड है, ठीक है। क्योंकि जो डिलीट पोर्शन है उस पर फोकस करके हमारा टाइम वेस्ट होगा। हमें पता होना चाहिए क्या चीज़ पढ़ना है, क्या चीज़ नहीं पढ़ना है। नहीं पढ़ना वाला चीज़ पता करना मोस्ट इंपॉर्टेंट, वरना फिर आप टाइम वेस्ट कर लोगे। और उसके अलावा ये जो टॉपिक था रिलेशन एंड फंक्शन में, कौन सा था ये? कंपोजिशन वाला कहाँ गया? टाइप्स ऑफ फंक्शन हो गया, इसके बाद है ये देखो, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। तो आपको पता करना है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन जो है ये डिलीटेड है। ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए ऑल्सो इन द ग्रुप आई हैव शेयर्ड, है ना, ग्रुप में मैंने शेयर किया है सिलेबस रिड्यूस्ड में, क्या क्या सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। अगर आप चाहते हो, एक सेकेंड के लिए मैं कॉपी करता हूँ आपके सामने ही, रिड्यूस्ड पोर्शन रिलेशन एंड फंक्शन, मैं जाऊँगा कॉपी फ़ोटो में, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, यू कैन लुक एट दिस पोर्शन। तो आपको क्या करना है, अपना बुक लेते चलना है, बुक के साथ साथ फ़ोन में आप ये टॉपिक देखोगे। यहाँ पे रिलेशंस एंड फंक्शन चैप्टर ओपन करना, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। ये कौन सा पोर्शन है? दिस पोर्शन। तो आपको इसके क्वेश्चंस नहीं बनाने हैं।
और कौन से एक्सरसाइज डिलीटेड है, वो सारा एक्सरसाइज भी डिलीटेड पोर्शन मैं आपको बता दूंगा। सर व्हाट वी हैव टू चेक, कौन सा डिलीट है वो चेक करना है, और बाइनरी ऑपरेशन था या नहीं था वो चेक करना था, वो तो मैंने बता दिया। सर ओनली 1.1 एंड 1.2 इन द सिलेबस, हाँ तो मैं बता दूंगा, ठीक है, जो जो एक्सरसाइज डिलीटेड है वो भी आपको मैं बता दूंगा। तो आपको ऐसे आइडेंटिफाई करते चलना है, और ये पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, हर रोज़ का हम जो भी क्लास करेंगे उसका पीडीएफ आई विल सेंड। इतना तक क्लियर है, समझ आ गया क्या क्या करना है? हर चैप्टर के लिए ये चीज़ आपको रिपीट करना पड़ेगा। ओके क्लियर है, वेरी गुड। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ जो 13 चैप्टर्स हैं, हाउ मेनी चैप्टर्स है इधर? 13 चैप्टर्स। पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है, पीडीएफ किसी का ऐसा और इशू आ रहा है? पीडीएफ ओपन हो रहा है ना? यस कर लो अगर पीडीएफ ओपन हो रहा है तो। व्हाट विल स्टडी इन फर्स्ट चैप्टर, हाँ फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ेंगे तो बता दिया ना, कंपोजिट और इन्वर्स को छोड़ के बाकी सब पढ़ेंगे। यस पीडीएफ ओपन हो रहा है, ओके ओके यस। चलो मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी जो 13 चैप्टर्स मैंने भेजा उसमें से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो अभी हम लोग बात करेंगे। सो सबसे पहले जो क्लास 12th का मैथमेटिक्स है, ये 2 पोर्शन में डिवाइड करोगे आप। 2 पोर्शन क्या क्या डिवाइड होगा? पहला पोर्शन होगा कैलकुलस, दूसरा पोर्शन होगा नॉन कैलकुलस। जिनके में नहीं हो रहा है वो ऐप इंस्टॉल अनइंस्टॉल करके फिर करें, मेरे में प्रॉब्लम था। ओके जिनके में नहीं हो रहा है वो अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करें, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ऐसा कहना है जिन लोगों का प्रॉब्लम हो रहा था। तो कैलकुलस है नॉन कैलकुलस, और ग्रुप में रेस्पॉन्स देख के आपको पता चल गया होगा, आप भी दूसरों का रेस्पॉन्स देख सकते हैं ना कि कितना परसेंटेज वोट है। तो इन जनरल क्या होता है, कैलकुलस इज़ वेरी टफ एंड जो नॉन कैलकुलस होता है दिस इज़ ईजी। तो हमें क्या करना है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है एग्ज़ाम में पास होना, और पास होने के लिए चाहिए हमें ईजी चीज़। तो सबसे पहले हम नॉन कैलकुलस करेंगे, क्योंकि अगर कंपार्टमेंट बच्चों के लिए कैलकुलस इजी होता तब तो नॉन कैलकुलस वेरी इजी होता। सो ऑब्वियसली कैलकुलस पार्ट इज टफ। मानते हो? चैट में जल्दी बता दो। हर कोई मानता है कि कैलकुलस इज़ वेरी टफ, समझ ही नहीं आता ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है, कहाँ से फॉर्मूला आता है, कौन सा डालें, कैसे डेरिवेशन करें। वेरी गुड यार, चैट में मुझे खुशी हो रहा है कि सब स्टूडेंट सेम जगह पे हैं। ओनली इंटीग्रेशन टफ, बाकी सही है। ओके इंटीग्रेशन टफ थोड़ा थोड़ा आता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा से हमें नहीं चलेगा ना। मैं आपको बताऊंगा, जो टेक्निक्स बताऊंगा मैं आपको क्लास में, वहाँ से पता चलेगा कि यार सर तो बिल्कुल सही कह रहे थे। हम कंपार्टमेंट आने का मेन रीज़न भले हेल्थ इशू हो, फैमिली हो, मेन इशू तो यही था। और वो इशू ये है कि आप लोग थोड़ा थोड़ा टॉपिक ऐसे क्लियर करते जाते हो, और इन रिटर्न आप कोई भी क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व नहीं कर पाते। ये होता है प्रॉब्लम। अगर आप आंसर शीट भी खुद का देखोगे, हर क्वेश्चन आप अटेंड किए होगे भले, बट सभी क्वेश्चन में आप थोड़ा थोड़ा लिख के आ रहे होगे। बट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा, हाँ यही प्रॉब्लम है। सेम काफ़ी लोग लिख रहे हैं चैट में कि यस सर दिस इज़ द एग्जैक्ट प्रॉब्लम। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, जो नॉन कैलकुलस पोर्शन है उसको इतना स्ट्रॉन्ग करेंगे, इतना स्ट्रॉन्ग करेंगे कि, और जो थोड़ा थोड़ा आप लोग बोल रहे हो ना, और वो थोड़ा थोड़ा नहीं पूरा आप सॉल्व करोगे। क्वेश्चन स्टार्टिंग से लेकर पूरा एंडिंग तक आप लिख के आओगे। वो थोड़ा थोड़ा के चक्कर में आप क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, और बस अटेम्प्ट भी नहीं करना, आपको पूरा लिख के सॉल्यूशन को पहुंच के उसको आंसर बॉक्स बना के आना है, वो लिख लेना आंसर। ओके सर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कैलकुलस का इसीलिए टफ लग रहा है। समझ रहा हूँ कैलकुलस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इसीलिए टफ लग रहा है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा, जब कोई अच्छे से समझाएगा, एग्जाम्पल देगा, और उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कभी क्लियर नहीं होगा। सर अभी से मोटिवेट हो गया, बिल्कुल अभी से मोटिवेट होना ज़रूरी है। मोटिवेट नहीं होगे तो चैप्टर टफ ही लगेगा। इट्स ईजी बट चैप्टर 7 इज़ टफ बट नॉट प्रेजेंट। ओके ओके मिसलेनियस भी करना है ना, मिसलेनियस ज़रूर से करना है। जो भी चैप्टर आप बना रहे हो ना, आप देखना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिसलेनियस से एज इट इज़ रिपीट हो जाते हैं। काफ़ी जगह पे तो वैल्यूज़ भी चेंज नहीं होते, एज इट इज़ मिसलेनियस के क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि मिसलेनियस भी क्वेश्चन आप बना रहे हो। यस चलो मोटिवेशन काफ़ी अच्छा चल रहा है चैट में भी,
सिर्फ एनसीईआरटी बनाना है। कहीं और बाहर से क्वेश्चन बनाना होगा ना, मैं आपको बता दूंगा। कहीं और बाहर से बनाना होगा क्वेश्चन, मैं आपको खुद दूंगा। दिन भर आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे, कभी अगर अच्छा क्वेश्चन मिल गया, ठीक है, तो मैं आपको ग्रुप में फट से डालूंगा, बोलूँगा जो भी काम कर रहे हो छोड़ो और ये क्वेश्चन बनाओ, जल्दी से क्वेश्चन बनाओ एंड टिक द करेक्ट आंसर, फाइनल आंसर क्या आ रहा है। हो जाएगा, आज से शुरू हो जाएगा, आपको एक्टिवनेस में कोई कमी नहीं दिखेगा, क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट लोग का वीक पॉइंट कहाँ है और उनको स्ट्रॉन्ग बनाने में मैं पूरा कोशिश करूँगा। व्हाट विल बी द सीरियल ऑफ टीचिंग चैप्टर्स, प्लीज टेल इन द कमिंग मंथ्स। जल्दबाजी नहीं, आराम आराम से करते हैं, काफ़ी टाइम है, हम इसमें कंप्लीट कर लेंगे। मैं तो बता रहा हूँ खुद कि नॉन कैलकुलस को हमें सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करना है। कैलकुलस के कुछ कुछ पोर्शन है, फार्मूला लिस्ट है, वो मैं आपको याद करवा दूंगा। डायरेक्ट पुट द फार्मूला गेट द आंसर टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो आप बना पाओगे। 2-2 नंबर अगर बड़े बड़े क्वेश्चन से भी ले लिए ना कैलकुलस के, उसका 50% से 40% आप बना लोगे। और कैलकुलस का तो मैं चाहता हूँ आप 90%, नॉन कैलकुलस का आप 90% सॉल्व करो। दिस विल बी द रेशियो। आप ओवरऑल में 70 to 80% टारगेट कर रहे होगे, और 70-80 में से अगर भी आपका 40% आ जाता है, 50% आ जाता है, तब भी आप पास हो जाओगे। हो गया ऑब्जेक्टिव क्लियर। हमारे पासिंग के लिए चाहिए 33%, 33% के लिए 80 से हमें चाहिए 26 मार्क्स, 26-27, तो उससे ज़्यादा तो आ ही जाएगा ना। 26 इज़ 33%, तो हमें चाहिए 40, 50, 60, 70, 80 तक। और जो ज़्यादा मेहनत करता है वो 90+ भी टारगेट कर सकता है, ठीक है, 90+%, यानी कि 80 में से वो 75+ भी टारगेट कर सकता है, क्योंकि 20 तो मिला होगा स्कूल की तरफ से, ठीक है। चलो ये हो गया। अब मैं आपको बता रहा था कि किस सीक्वेंस में करेंगे। तो हमारा चैप्टर, अगर चैप्टर नंबर की बात करूं, 1 नॉन कैलकुलस पहले लिख लेता हूं यहाँ पे। नॉन कैलकुलस में चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 क्या क्या है 1, 2, 3, 4 में। चैप्टर नंबर आप पूरा याद कर लो, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख लेता हूँ ताकि जल्दी आपको समझ आ जाए। रिलेशंस एंड फंक्शंस, ITF बोलते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, फिर मैट्रिसेस, देन डिटर्मिनेंट्स, 4 हो गए। फिर लास्ट के 4 चैप्टर्स 10, 11, 12, 13 क्या क्या है, ये है वेक्टर अलजेब्रा एंड फिर 3D, और उसके बाद LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, और लास्ट में प्रोबेबिलिटी। ये हो जाते हैं हमारे नॉन कैलकुलस चैप्टर्स। अब ये चैप्टर का मैं आपको हिंट बताता हूँ, ठीक है। सर अगर आगे जाकर BA कर सकता हूँ ना, यार आगे क्या कर सकते हो, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी को, आगे क्या कर सकते हो नहीं कर सकते वो अभी के लिए सोचना छोड़ दो, जब तक आप एग्ज़ाम नहीं दे देते। बैकअप प्लान सोचोगे, एग्ज़ाम में कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। योर एंटायर मोटिव शुड बी, मुझे कंपार्टमेंट क्लियर करना है, नो मैटर व्हाट। आगे मुझे मैथ्स का ज़रूरत पड़े ना पड़े, कुछ भी हो जाए, मुझे एग्ज़ाम क्यों अपने नाम पे बैक पेपर रखना है, बताओ, कंपार्टमेंट क्यों ही रखना है, क्लियर कर लो। आज मैं लास्ट ईयर के एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, तो बोला कि थैंक यू सर, इस बार मैं देख रहा हूँ कि आप दोबारा कंपार्टमेंट बैच शुरू किया, और मेरा तो पास हो गया, मैं लास्ट ईयर ही पास हो गया था। मैंने पूछा सर्टिफिकेट आ गया, तो बोलते हैं हाँ सर्टिफिकेट आ गया। और मैंने पूछा भाई ये बता सर्टिफिकेट में कंपार्टमेंट कुछ लिखा है, तो बोला नहीं सर बिल्कुल कुछ कंपार्टमेंट नहीं लिखा, आपने जैसे बोला था वो पूरा नॉर्मल मार्कशीट जैसा ही दिख रहा है। तो मैंने बोला फ़ोटो भेज देना, बोलता है कॉलेज में सबमिटेड है वरना भेज देता है। तो कॉलेज पूरा एक्सेप्ट कर लेता है और सर्टिफिकेट लेके भी रखता है, ठीक है। तो कंपार्टमेंट मार्कशीट के बारे में टेंशन मत लो, नॉर्मल मार्कशीट ही आएगा, आपको बस फोकस करना है अभी कैसे क्लियर करना है। बाइनरी ऑपरेशन ओमिट है क्या, बाइनरी ऑपरेशन ओमिट है यार, बिल्कुल ओमिट है, सिलेबस में देख लेना। सर 5 मार्क्स 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस बताते चलना, सब क्वेश्चन बताते चलूँगा, टेंशन नॉट। 10, 11, 13 में बस प्रोबेबिलिटी है थोड़ा, बाकी सब अच्छे चैप्टर है एंड इजी भी। इजी है तो कर लो ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, जो चैप्टर इजी है उसको बताना शुरू करो, उसको कंप्लीट करना शुरू करो। अब कहाँ रहते हो, मैं घर पे रहता हूँ। छोड़ो ये सब सवाल जवाब नहीं करेंगे, हम बैक टू द टॉपिक। इजी चैप्टर हमारे ये 8 चैप्टर्स इजी हैं। कितने चैप्टर हो रहे हैं, शुरू के 4 और आखिरी के 4, मस्त एग्जाम सजा के दिया है बुक में, देखना। रिलेशंस एंड फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, ये दोनों तो बहुत इजी है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से क्या ही बचा, एक ही एक्सरसाइज है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, उसी को बनाना है, बाकी ग्राफ एंड ऑल सब डिलीटेड है। फिर मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स आपस में लिंक्ड है, ये भी हो जाएगा।
इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन था जो डिफिकल्ट था वो भी डिलीटेड है। कितने जो डिफिकल्ट टॉपिक है वो सारे डिलीटेड है यार, आप ग्रुप में चेक करो, बस मैसेज आ रहे सीन करके मत छोड़ो। मैच विद द ग्राफ तो है ना, मैं दिखा दूंगा आपको, ठीक है, क्या क्या चीज़ है क्या नहीं है, कौन सा एक्सरसाइज है कौन सा डिलीटेड है, एवरीथिंग आई विल शो यू। सिलेबस रिड्यूस्ड में देख लो ग्राफ कहाँ है भाई, यार अच्छे से देखा करो ना। ये देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिलेबस रिड्यूस्ड क्लियरली लिखा है, ग्राफ्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्या मतलब है इसका कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो ग्राफ हैं वो डिलीटेड है, तो डिलीटेड में फोकस करो। चैप्टर के क्या करना है वो पता करने से पहले क्या नहीं करना है देख लो। एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज नहीं करना है, मैट्रिसेस में देखो, ये मैट्रिसेस रहेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन बुक में मिल जाएगा, बट ये टॉपिक डिलीटेड है। अगर डिलीटेड लिख रहा है कुछ साल बाद बुक से भी हटा देगा, ओके। और आपको और एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ, वेट, ये स्क्रीनशॉट मैं बाद में भेज दूंगा, यू कैन सी हियर। अभी के लिए द कॉन्टेक्स्ट, ये रैशनलाइज्ड टेक्स्ट बुक्स है। व्हाट डज रैशनलाइज्ड टेक्स्ट बुक्स मीन्स? द कॉन्टेंट्स इन दीज टेक्स्ट बुक्स वाज रैशनलाइज्ड फॉर 22-23। अभी आपका जो बैच था बोर्ड एग्जाम के लिए 22-23 का, उसके लिए रैशनलाइज किया गया था। द सेम टेक्स्ट बुक्स आर कंटिन्यूड फॉर 23-24। अगले साल के लिए भी जो होगा वो वही देगा। बट इस साल पेपर में तो आया था ग्राफ, किसी और टॉपिक से आया होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ी। दिखाना आपका किस सेट में आया है, मुझे पीडीएफ भेज देना, क्वेश्चन पेपर है तो फोटो खींच के मुझे भेज दो। सिलेबस इज डिलीटेड। द अपलोडेड टेक्स्ट बुक्स आर रैशनलाइज्ड इन द व्यू ऑफ COVID-19 विद एन ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस द कंटेंट लोड। These are same textbooks which were implemented in 22-23 with the details on rationalized content published in every year. ठीक है, criteria for rationalization is published in the elementary pages of every textbook. ठीक है, क्राइटेरिया सब बता दिया गया है, क्या है क्या डिलीटेड है। एलपीपी से था ग्राफ, हाँ एलपीपी से ग्राफ हो सकता है, उसमें तो बाउंडेड आएगा ना रीजन, कॉस इनवर्स का आया था, अच्छा आईटीएफ का, ओके ठीक है, भेज देना मुझे, मैं देखूंगा क्वेश्चन। सर एनसीईआरटी के अलावा कोई और बुक सॉल्व करनी है? यार पहले एनसीईआरटी तो कर लो, बाकी कोई और बुक करना होगा। बुक नहीं करना आपको, आर.डी. शर्मा से मैं क्वेश्चन खुद उठा के दे दूंगा आपको, जो सॉल्व करने लायक होगा या ज़रूरी होगा। और वीआईपी नंबर शेयर करोगे ना? नंबर, हाँ नंबर मैं शेयर करूँगा वीडियो के, मतलब क्लास के एंड में मैं नंबर शेयर कर दूँगा, ठीक है। आज का पहला लेक्चर है तो फिर आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ क्या क्या कैसे होने वाला है, किस सीक्वेंस में होगा। बाकी मेन पढ़ाई तो हम लोग आज रात को शुरू करेंगे या कल सुबह से शुरू करेंगे। आज रात को इफ़ पॉसिबल आई विल टेक अनदर वीआईपी क्लास। तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्या सर आप इतने घंटे क्लास कर रहे हो, दिन में 2 क्लास कैसे कर रहे हो? कभी भी क्लास करूँ, इज़ इट फाइन ना फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? बोलो चैट में जल्दी से, यस सभी का क्लियर है, यस है, क्योंकि सबको किसी भी हालत में कंप्लीट करना है, कंपार्टमेंट को पास करना है, तो सारा टाइम अवेलेबल रहो और पढ़ाई करो। चलो ये इन्फॉर्मेशन दे दिया, अब बात करते हैं यार थोड़ा सा टफ सेक्शन की, जिसमें से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे चैप्टर कौन सा रहेगा? 5, 6, 7, 8, 9 कंटिन्यूस 5 चैप्टर्स है। तो पहला चैप्टर क्या है? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में आप डिफरेंशिएशन के बारे में थोड़ा बहुत सीखोगे। तो यहाँ पे इजी कौन सा पार्ट है? अगर इजी आप लोग पूछोगे तो द ईजीस्ट पोर्शन इज कंटिन्यूटी, क्योंकि कंटिन्यूटी जो है आप 11th में थोड़ा सा लिमिट का कॉन्सेप्ट जानते होगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, वो लिमिट के कॉन्सेप्ट से लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये सब आप सॉल्व कर सकते हो। बस वैल्यू पुट करो, एफ ऑफ एक्स पुट करो, एफ ऑफ 1 पुट करो, एफ ऑफ 0 पुट करो, ये सब करके आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस बना सकते हो। सो दैट इज़ द लिमिट पार्ट, और लिमिट पार्ट में ईजी है, हाँ ना? हाँ चैट में भी बोल रहे हैं यस सर ईजी है। तो मैं बता रहा हूँ जो जो ईजी है वही बताऊँगा ना, डिफ़िकल्ट को बता के आपको तो फिर माइंड टेंशन नहीं करना, जो ईजी है वो मैं आपको करवाऊँगा। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हो जाएगा। तो डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ डिफरेंट फॉर्म्स है, उसके बहुत कम क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, बट कंटिन्यूटी के वी विल सॉल्व गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द नेक्स्ट चैप्टर? नेक्स्ट चैप्टर इज़ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एओडी बोलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में बहुत टफ होता है, यहाँ पे कैलकुलस रहने दीजिए सर। हाँ कुछ स्टूडेंट्स को कैलकुलस भी चाहिए, तो कैलकुलस के हम सिलेक्टेड टॉपिक्स करेंगे, बट नॉन कैलकुलस के सारे क्वेश्चन बनाएंगे, रोज़ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो रहने नहीं देंगे, हम सारे चैप्टर्स को टच करेंगे, बट जो सबसे डिफ़िकल्ट होगा उसको छोड़ देंगे।
फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स में सबसे टफ चीज़ क्या होता है? कैन यू नेम द टॉपिक? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में जल्दी से बोल दो, सिलेबस में वो डिलीटेड है या नहीं है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ना, हाँ वो डिलीटेड नहीं है। मैक्सिमा, वेरी गुड, मैक्सिमा मिनिमा। तो आप लोग को पता है सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमा मिनिमा। डबल डेरिवेटिव उसी में आता है, यूज़ होता है, बट डबल डेरिवेटिव इज इजी, बट मैक्सिमा मिनिमा में जो वर्ड प्रॉब्लम आता है भाई साहब, उसको वर्ड प्रॉब्लम को समझो। मिसलेनियस में आपको दिखा दूँ ना, दिखाता हूँ आपको। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आप एक काम करो, सीधा चले जाओ ये मिसलेनियस में, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे एक एक करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये भी नहीं तो अगर आपको इसका पिछला एक्सरसाइज दिखाता हूँ, मैक्सिमम मिनिमम ये चल रहा है, मिसलेनियस एग्जांपल्स, ये देखो, ये पेज में जितने क्वेश्चंस है ना 90% ऑफ द क्वेश्चंस किसी ना किसी साल में पूछा गया है। इवन मैं 2018 में जब बोर्ड पेपर दिया था उस साल में भी पूछा गया है। तो मैक्सिमम मिनिमा बहुत डिफ़िकल्ट है, और जिसका जो वर्ड प्रॉब्लम था वो आउट ऑफ सिलेबस कर दिया गया है। तो आपको इससे पहले जो भी है क्या क्या डिलीटेड है इस चैप्टर से? अप्रॉक्सीमेशन आपका डिलीटेड था ना, हाँ, एप्लीकेशन यूज़ ऑफ डेरिवेटिव्स एंड अप्रॉक्सीमेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज, शुरुआती वाला टॉपिक सब डिलीटेड है। ओके, तो सारा हार्ड क्वेश्चन इसी चैप्टर से। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन इज कंपैरेटिवली ईजियर यार, टेंशन मत लो उसका, छोड़ो, ये बता दिया मैंने आपको। और नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज इंटीग्रल्स। दिस इज़ अगेन अनदर हेडेक काफ़ी लोगों के लिए, सबसे टफ चैप्टर तो इंटीग्रल्स ही लगता है। सो इंटीग्रल्स में आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, दैट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव्स। ओके, एंड फिर आएगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, AOI इसको बोलते हैं, एरिया अंडर कर्व्स भी बोलते हैं, AUC, जो जेई लोग के लिए प्रिपेयर करते हैं, एरिया अंडर कर्व्स। कर्व होता है, कर्व के अंदर जो एरिया आएगा उसको इंटीग्रेशन यूज़ करके फाइंड आउट करेंगे। सो इंटीग्रेशन हमारा टफ है, नो डाउट, बट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इज़ ईजियर। समझ आ गया? तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन हमारा ईजी है, बट इंटीग्रेशन इज़ टफ। समझ नहीं आता इंटीग्रेशन कहाँ से शुरू करें यार। टेंशन मत लो, टेंशन अभी कुछ मत लो। मेन क्वेश्चन पेपर पैटर्न आएगा या कंपार्टमेंट का क्वेश्चन? मेन क्वेश्चन पेपर में जो पैटर्न आया था वही आएगा यार, वही आएगा। और इंटीग्रेशन हम हटा देंगे, ठीक है? इंटीग्रेशन का लोड नहीं लेंगे, आपको मैं परेशान नहीं करना चाहता दिमाग में ज़्यादा लोड लेके। इजी चैप्टर का ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊँगा और प्रीवियस ईयर भी करवाऊँगा, ठीक है? चलो, एरिया एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। आखिरी जो चैप्टर है वो है डिफरेंशियल इक्वेशंस, DE। डिफरेंशियल इक्वेशंस में बस 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, वो 3 तरीके के क्वेश्चन आपको मैं बता दूंगा, फॉर्मूला डालो निकल आ जाएगा। और अगर चैप्टर वाइज हम लोग वेटेज की भी बात कर लेते हैं, मैंने आपको ग्रुप में वो शेयर किया था, रिलेशंस एंड फंक्शन से लगभग ये अप्रॉक्सीमेट है, एग्जैक्टली इतने नंबर का नहीं आएगा। रिलेशन एंड फंक्शन 4 मार्क, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 4 मार्क, फिर मैट्रिसेस में यहाँ पे 5 मार्क, डिटर्मिनेंट्स में 5 मार्क, वेक्टर अलजेब्रा कंटिन्यूटी पे देखते हैं, कंटिन्यूटी 9 मार्क्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 4 मार्क्स, इंटीग्रेशन 9 मार्क्स, और ये 6 मार्क्स, और ये है 7 मार्क्स। फिर वेक्टर अलजेब्रा में 7 मार्क्स, 3D में 7 मार्क्स, LPP में 5 मार्क्स, और ये कौन सा रहा, प्रोबेबिलिटी में 8 मार्क्स। तो अगर भी आप ओनली कैलकुलस पार्ट को छोड़ के नॉन कैलकुलस पार्ट करके जाते हो, कितने मार्क्स आपके बन जाते हैं आपको बता देता हूँ ऐड करके। 4, ये हो गया 4, फिर +4, देन +5, +5, +7, +7, +5, +8, इतने में बन जाते हैं आपके 45 मार्क्स। 45 मार्क्स इससे बन जाते हैं, समझ आ गया? और कैलकुलस से कितने मार्क बन जाएगा? 80 - 45 कितना बनता है? 35। सो 35 मार्क्स इज फ्रॉम कैलकुलस। यस यस करेक्ट, चैट में लिख रहे हो। तो आपको क्या करना है, 45 मार्क्स से हमें चाहिए ओनली 23 मार्क्स पास होने के लिए, उसका आधा 23 मार्क्स चाहिए।
ओ सॉरी 23 तो फिजिक्स केमिस्ट्री का बोल दिया, 26 मार्क्स चाहिए, 27 मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो चलो आधे से थोड़ा सा ज़्यादा लाना पड़ेगा आपको, तो आप तो कर सकते हो ना, अगर सारे चैप्टर को नॉन कैलकुलस वाले एक्सपर्टीज में बना लोगे तब तो फिर बना ही लोगे पेपर, और एक आध क्वेश्चन कंटिन्यूटी के अटेंड कर लेना, ये सभी के अटेंड करना, किसी किसी में फार्मूला आए तो फार्मूला लिख लेना, किसी का वर्ड प्रॉब्लम आए तो स्ट्रक्चर लिख के आ जाना, कुछ कुछ लिखना, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या लिखना है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ लिख के आना है। जो कंपार्टमेंट में फेल हो जाते हैं या कंपार्टमेंट लग जाते हैं मेन बोर्ड पेपर में, उनको लिखने का आदत नहीं होता, वो कुछ भी लिख लेते हैं। अगर आप अटेम्प्ट भी कर रहे हो ना तो सही तरीके से अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन में जो गिवन है पहले गिवन लिखो, फिर वो कॉन्सेप्ट सोचो कि उसमें क्या फार्मूला यूज़ हो सकता है, एटलीस्ट आसपास का फार्मूला लिखो, फिर उस फार्मूला में गिवन क्वांटिटी को पुट करो, कैलकुलेशन भले गलत हो जाए। हाँ MCQ गलत हो जाते, काफ़ी लोग बोल रहे हैं यार MCQ में नोबडी कैन हेल्प यू, एग्जैक्ट आंसर होना पड़ेगा या फिर वो तो गलत हो जाएगा, बट आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको वैसा करना ही पड़ेगा। सैम्पल क्वेश्चन पेपर ले लूँ क्या? सैम्पल क्वेश्चन पेपर ले सकते हो, बट फिर प्रीवियस ईयर से ज़्यादा चांसेस है यार पेपर आने का, है ना। तो प्रीवियस ईयर NCERT मिसलेनियस इतना बनाते बनाते हो ही जाएगा हमारा, उसके बाद भी अगर टाइम बचता है तो फिर यू कैन गो फॉर सैम्पल पेपर। ओके सर, हमें 75 आउट ऑफ 80 लाना है, हाँ तब तो फिर आपको करना पड़ेगा। और जो केस स्टडी होता है वो थोड़ा सा टफ आपको लग सकता है, केस स्टडी में आपको समझना पड़ेगा जनरली कौन से चैप्टर से आते हैं, और केस स्टडी के सिलेक्टेड क्वेश्चंस है यार, वो मैं PDF आज ही भेज दूंगा, तो उसके भी क्वेश्चंस आप बनाना स्टार्ट करो, ठीक है। तो हम लोग किस तरीके से जा रहे होंगे अगर मुझे कोई पूछेगा, तो सबसे पहले वी विल बी कवरिंग नॉन कैलकुलस चैप्टर्स। तो नॉन कैलकुलस चैप्टर में से कौन सा चैप्टर किससे लिंक है वो भी मैं बता देता हूँ, सबको क्लैरिटी आज दे रहा हूँ कि पहले समझ लो, ट्रेन में आ जाओ, गाड़ी में लोड हो जाओ, फिर हम लोग रफ्तार से चलेंगे, अभी टेक ऑफ होगा हमारा, है ना, प्लेटफॉर्म में तो आ जाओ सब लोग। तो यहाँ पे जो 8 चैप्टर्स हैं, फ्रॉम दीज 8 चैप्टर्स रिलेशंस एंड फंक्शंस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर समवट रिलेटेड, तो इसको एक कैटेगरी में बोल सकते हैं। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स आर कंप्लीटली रिलेटेड टू ईच अदर, तो इसको एक साथ में हम रखेंगे। वेक्टर अलजेब्रा 3D आर समवट रिलेटेड टू ईच अदर, तो इसको एक साथ करेंगे। और LPP इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट चैप्टर, प्रोबेबिलिटी इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट चैप्टर, इसको हम कभी भी उठा के कहीं से भी कर सकते हैं। ओके तो आप लोग चैट में बताओ कि पहला चैप्टर कौन सा करना चाहिए, आप लोग बताओ, फिर मैं अपना, मैंने तो डिसाइड कर रखा है, ऐसा थोड़ी है कि आपके हिसाब से मैं करूँगा, बट आप लोग बताओ कि कौन सा चैप्टर शुरू करना चाहिए। ओके ओके मैट्रिसेस रिलेशंस एंड फंक्शंस, मैट्रिसेस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सीक्वेंस वाइज, मैट्रिसेस फर्स्ट वेक्टर, सर प्रोबेबिलिटी बाद में करवाना, प्रोबेबिलिटी। ओके लेट मी टेल यू, ये सबसे देखो मैंने जो ऑप्शन सोच रखे और जनरली जो हर बार मैं करवाता हूँ वो चैप्टर किसी ने नहीं लिखा, एंड दैट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 12, दैट इज LPP। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ LPP, जो कि इतना ईजी चैप्टर है जिसको आप 4 घंटे में निपटा सकते हो चैप्टर को। कितने घंटे में? ओनली 4 आवर्स, 4 घंटे ही लगेंगे पूरे चैप्टर को करने के लिए। तो मैं चाहता हूँ आप लोगों को कि LPP चैप्टर को थॉरो करेंगे तो 5 मार्क हमारा स्ट्रेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5 मार्क का 5 मार्क पूरा हम सिक्योर करेंगे। इसका पूरा डिटेल चैप्टर हम आज रात को ही शुरू कर देते हैं, मुझे लग रहा है आज रात को ही कर लेना चाहिए। और जो लोग रात को अटेंड नहीं कर पाएंगे उन लोगों के लिए रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, बट ट्राई टू अटेंड। लाइव क्लास अटेंड करोगे तो इंटरेक्शन रहेगा, जैसे मैं अभी चैट करने पूछ रहा हूँ, तो आप सो जाओगे नहीं, आप चैट में लिखते रहोगे कुछ ना कुछ, ठीक है। रात को कब? रात को अराउंड 10 साढ़े 10 बजे, जैसे कल हम लोग फ्री वाला किए थे ना, तो फ्री वाला शिफ्ट करके या कैंसिल करके हम पेड वाला सेशन करेंगे, VIP वाला। LPP के NCERT के लग जाते हैं, बोर्ड वाले नहीं कर पाए। हाँ नहीं कर पाए तो मैं बताऊंगा ना, प्रीवियस ईयर करवाऊंगा आपको, सैम्पल क्वेश्चन करवाऊंगा, लाइव सॉल्व करूंगा आपके सामने। सो आर यू रेडी फॉर LPP? आर यू ऑल रेडी फॉर LPP? कम ऑन टेल मी। यस एवरीवन इज रेडी फॉर LPP। तो सबका मैं रिप्लाई चाहता हूँ, क्योंकि सब लोग जगे रहे, कोई सोए ना, सब लिखते रहो चैट पे, रेगुलर लिखते रहो आपका रिस्पॉन्स। वेरी गुड।
तो एलपीपी पूरा एकदम इतने तगड़े तरीके से करेंगे ना, कल तक आप बोलोगे सर एलपीपी के सारे क्वेश्चन बन जा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन बोलो सर खत्म, पूरा एकदम किल, पूरा सारे क्वेश्चन किल कर रहे हैं। सर मेरा चैट शो नहीं कर रहा क्या? शो तो कर रहे हैं, थोड़ा तेज़ी से जा रहा है तो कुछ कुछ का चैट मिस हो गया होगा, बट कोई बात नहीं। तो आई होप यू ऑल आर मोटिवेटेड। अपना बुक लो, एलपीपी टॉपिक उठाओ और उसके ऊपर ऊपर से कॉन्सेप्ट को देखना स्टार्ट करो। एंड इन द नाइट क्लास या फिर टुमारोज़ क्लास मैं आपको अपडेट करूँगा। अभी तो कुछ मटेरियल्स मैं फ़िलहाल भेजता हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपको मैं बोलूँगा ट्राई करो, क्योंकि ऑलरेडी आप सभी ने पढ़ रखा है कुछ कुछ चीज़ें, आपको आइडिया है, तो पहले बनाने का ट्राई करो कि एक क्वेश्चन सॉल्व करो ये कैसे बनता है। नहीं कर पा रहे हो, मैं पूरा एंड टू एंड लिख के बताऊँगा क्लास में। और क्या क्या मैं शेयर करूँगा, ये पीडीएफ 1 पेज का है फ़िलहाल, इसका फ़ोटो या पीडीएफ में शेयर कर दूँगा। क्लास का रिकॉर्डिंग आ जाएगा आधे घंटे के अंदर, और बाकी जो भी मटेरियल्स है वो सारा आ जाएगा। तो कैसा रहा क्लास? कैन एनीवन शेयर द फीडबैक चैट में? जल्दी से मुझे फीडबैक बताओ, एक एक सेंटेंस में, एक एक वर्ड पे कैसा रहा। आर यू ऑल कॉन्फिडेंट कि क्लियर हो जाएगा? स्ट्रक्चर पता चल गया? स्ट्रक्चर पता चल गया, एक्सीलेंट, 1 नंबर, वेरी नाइस, ओके, आई लव्ड इट, थैंक यू सर। क्लियर? चलो तो फिर अभी हम लोग मिलते हैं रात को, तब तक बी रेडी विथ एलपीपी, एक बार पर्सनल रिवीजन कर लो, एंड उसके बाद वी विल डू द गुरु वाला रिवीजन। ओके, बाय बाय, थैंक यू। MI फोन, हाँ MI टा